अस्सलामुअलैकुम। स्पेनिश ड्राइविंग टेस्ट के उर्दू तर्जमे के 15वें वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मोहम्मद फ़याज़ अहमद भट्ट कुर्तबा से। काफ़ी दोस्त जो है बार बार पूछ रहे हैं कि कितने लेसन बाकी रहते हैं। तो मेरे पास कोई तैयार शुदा वीडियो नहीं है। मैं मुख्तलिफ़ टेस्ट जो मेरे सामने आ रहे हैं मैं उनको रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये उम्मीद है 40 से 50 वीडियो मैं बनाऊँगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा पास करने के लिए। तो इसके अलावा आप ऑनलाइन देखे वेबसाइट और todo टेस्ट और थ्योरी का नेट पे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरे लेसन सिर्फ आपको हेल्प करेंगे कुछ समझने के लिए जो कानून है। तो आइए आज के टेस्ट का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दीदिया दिन के वक़्त इनके सर्कस्टेंसियास कौन से हालात में देबे ये बार आपको लगानी चाहिए, इंसिंदीदा ऑन करनी चाहिए, ला लूस दी कोर्तोवालकान से जो छोटी लाइट है ये ऑन करनी चाहिए। दिन के वक्त सिर्फ जब आप रिवर्सेबल कारिल होता है जो स्पेशल उन्होंने बनाया होता है, ट्रैफिक जब ज़्यादा होती है या ओवरा होता है तो रिवर्सेबल उसमें ऑन करते हैं। बाकी दिन में ये लाइट कभी ऑन नहीं करते आप। ये आपने सर्च करना है। अल सर्कुलर प्रोनकारिल रिवर्साबले रिवर्सेबल कारिल में आपने ऑन करनी है। सवाल नंबर 2 है, लास टेक्निकास जो तकनीकें होती हैं दी कंडक्शन ड्राइविंग की एफिशिएंट जो बेहतर टेक्निक्स होती हैं ड्राइविंग की, उमेंता क्या उससे बढ़ती है, ला seguridad वियाल उससे क्या आपकी सड़क के ऊपर हिफाजत बढ़ती है, आप महफूज ड्राइविंग होती है उससे। बिल्कुल, जितनी आप ड्राइवर अच्छी अंदाज से ड्राइविंग करेंगे उतना सिक्योरिटी आपके लिए आपके इसके लिए वो बेहतर होगा। सी सन técnicas similares a las conducciones preventiva जो अच्छी टेक्निक होती हैं ड्राइविंग के वो आपको बचाती हैं। प्रिवेंशन aumenta la seguridad जो आपकी सिक्योरिटी बढ़ाती हैं, आपके लिए महफूज साबित होती हैं। सवाल नंबर 3 है, ¿cuáles de estos factores कौन से जो वजूहात हैं फैक्टर्स हैं फवरेशन आपके लिए होते हैं, ला डिस्ट्रक्शंस जो तबाही लाते हैं, अल कंडक्टर कौन से इनमें से फैक्टर हैं जो आपके लिए ड्राइवर के ड्राइविंग के लिए तबाही का बायस बनते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम हो और जाम हो और आगे पीछे मुख्तलिफ सालिदें हों जो वो आपके लिए डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है, बहुत ज़्यादा जो होती है। una situación de tráfico एक सिचुएशन ट्रैफिक की excessivamente compleja जो कॉम्प्लेक्स कहते हैं मुश्किल या परेशान कुन हाल जो होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक हो और बहुत ज़्यादा सालिदे हों, तो जिसमें excessivamente compleja जो आता है उस इसको आपने जो है सेलेक्ट करना है। सवाल नंबर 4, ¿cuáles de las siguientes situaciones कौन सी सिचुएशन होती हैं फावर से ला डिस्ट्रक्शन दी कंडक्टर जो ड्राइवर के लिए डिस्ट्रक्शन का बायस बनती हैं। वही ऊपर वाला सवाल है, थोड़ा सा इसमें जवाब में डिफरेंट है। इसमें उन carretera muy conocida जो आम तौर पे आपको ड्राइविंग के लिए नुकसान है। बाज़ दफ़ा होता है कि आप जिस रोड जो आप रोज़ चलते हैं वो आपके जहन में उसके ऊपर बहुत मुतमईन होता है, आप ध्यान नहीं देते हैं आगे पीछे आने वाले को और चीज़ों को, तो ये भी आपके लिए डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है। इसमें वही जवाब जो तीसरे वाला उसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, कॉम्प्लेक्स की जगह सेंसिया लगाया है कंफ्यूज करने के लिए। इसमें आपने डिज़ाइन में रखना है कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है। जो सेंसिया होता है वो तो कहता है कि बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं बहुत ट्रैफिक के, तो इसको आपने कभी भी नहीं सिलेक्ट करना है, ये ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 5, इन उन वीएस इंटरउर्बना शहर से बाहर की रोड है, कॉन्ट्रेस कारिले 3 लाइनें हैं para la mismo sentido एक ही जानिब जाने के लिए। puede un turismo circular एक कार चल सकती है pro al carril izquierdo izquierda जो कारिल होती है लाइन से चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है अगर आपको ट्रैफिक हालात इजाज़त दें, आप दूसरों के लिए पीछे से आने वाले की रुकावट ना बने तो आप चला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सी cuando la circunstancia del tráfico de la vía aconsejan जब ट्रैफिक आपको ऐसा माहौल मुहैया करे, आपको ऐसा होगा अगर आप जा सकते हैं तो जाएं। siempre que no tropezcan आप रुकावट ना बने आला marcha de otros vehículos दूसरे जो पीछे चल रहे हैं marcha de otro vehículo que siga जो आपको पीछे आ रहे हैं उनके लिए आप
रुकावट का बायस ना बने। सवाल नंबर 6, in una calle cortada एक रोड काट दी गई है, बंद कर दी गई है, donde no se puede circular hacia adelante, जहाँ आप आगे नहीं जा सकते, pero sin cambiar de sentido, लेकिन आप sentido आप cambiar कर सकते हैं, sí, pero sí cambiar el sentido, लेकिन आप मोड़ मुड़ सकते हैं। Está permitido salir marcha atrás, क्या आप मार्चा अत्रास रिवर्स गेयर में चला सकते। जब परमिसो है आपको सेंतीदो कम्बियार के, फिर मार्चा अत्रास आप नहीं कर सकते, क्योंकि सेंतीदो आप मुड़ सकते हैं, आपको अलाउड है, तो फिर आप मार्चा अत्रास क्यों करेंगे। इसमें होगा नहीं अलाउड है जी, मार्चा अत्रास नहीं अलाउड है। सवाल नंबर 7 है, सी इन una vía cortada, एक रोड काटी गई है, no puede cambiar de dirección ni sentido, ना आप मुड़ सकते हैं, ना आप मोड़ सकते हैं गाड़ी, ना दाएं बाएं ना पीछे मोड़ सकते हैं, सिमत चेंज कर सकते हैं। पुede salir marcha atrás, क्या आप रिवर्स गेयर में जा सकते हैं, बिल्कुल। जहाँ पे ना दाएं बाएं जा सकते हैं, ना मुड़ सकते हैं मोड़ सकते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि आपने मार्चा अत्रास आना है, लेकिन वो सिर्फ उस जगह तक आना है जहाँ तक वो रोड आपको मौका मिलता है, आपने मुड़ सकते हैं मेन रोड पे आके। सी रिक्रिएंडो डिस्टेंस मिनिमा इम्प्रेसिडेंसिबले, मिनिमम जो आपने मार्चा अत्रास जितना जगह होती है वो आपने करना है। जिस सवाल में इम्प्रेसिडेंसिबले आता है, जितना ज़रूरी है मार्चा अत्रास, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सवाल नंबर 8, एस रिकमेंडेबल, क्या ये रिकमेंडेड है कंडुसिर दी नोचे, रात को आप चलें, para evitar, बचने के लिए, ला cansancio, थकावट से बचने के लिए नहीं, रात को तो नींद आपको ज़्यादा आती है, नो, porque el sueño parece con mayor facilidad, रात को बहुत आसानी से आपको नींद आती है। तो अगर महफूज ड्राइविंग चैनल करनी है तो आपको दिन को करनी चाहिए। सवाल नंबर 9 है, उन turismo con remolque, एक कार है रिमोल्के के साथ, puede circular por una carril abierto, जो एक रोड जो खुली है, la circulación de sentido contrario al normal, यानी रिवर्साबल जो बना है, बनाई है लाइन उन्होंने ओबरे की वजह से या किसी वजह से, क्या उस पर रिमोल्के भी चल सकता है, बिल चल सकता है। अगर उन्होंने ओबरे के लिए वो जो है वो ऐसा किया है, बनाया है, तो फिर आप उसके ऊपर जा सकते हैं। सी cuando hay sido abierto por obras la calzada, अगर ओबरे के लिए calzada ऐसा बनाएगा तो उसके ऊपर रिमोल्के के साथ जा सकते हैं। सवाल नंबर 10, el camión de la fotografía, फोटो में जो काम्यून नज़र आ रहा है, circula muy despacio, बहुत आस्ता चल रहा है ट्रक, y obstaculiza la circulación, वो obstacle कहते हैं रुकावट, la circulación ट्रैफिक में रुकावट बढ़ रहा है, आगे आस्ता जा रहा है, पीछे वाली ट्रैफिक के लिए रुकावट बढ़ रहा है। इन esta circunstancia, इन हालात में, si le puede adelantar, क्या उसे ओवरटेक कर सकते हैं आप, नहीं, क्योंकि नीचे जो है वो आप लाइन कंटिन्यू है, लाइन कंटिन्यू हो तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। हाँ, डिसकंटिन्यू हो तो फिर आप कर सकते हैं। नो porque la trata de un tramo, नहीं, क्योंकि एक रोड के ऊपर donde existe una prohibición de adelantar, क्योंकि रोड के ऊपर ओवरटेक करने का मना का साइन है, ये जो कंटिन्यू लाइन है। सवाल नंबर 11 है, la personas, लोग जो हैं, बंदे जो हैं, अफराद हैं, previsto de un certificado médico educado, जिनके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, pueden estar exentos de utilizar la casco, क्या उनको कास्को को उतार सकते हैं, बगैर कास्को को ड्राइविंग कर सकते हैं जी, वो हर रोड पे जा सकते हैं अगर उनको पास मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसमें उनको डॉक्टर ने कहा है कि वो कास्को ना पहने किसी वजह से, तो वो सब रोडों पर चला सकते हैं बगैर कास्को के भी। सी इन todas las vías y así la indica la certificado, अगर सर्टिफिकेट पे ऊपर लिखा हुआ है तो सब रोडों पे जा सकते हैं बगैर कास्को के। al conducir mucho tiempo sin descansar, अगर आप बहुत लंबा अरसा बगैर वक्फा किए, बगैर रुक के चलाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जो ड्राइविंग है वो ख़तरनाक आपके लिए हो जाता, तो नींद आना शुरू हो जाती है, तो ये ख़तरनाक है ड्राइविंग। ला कंडीशन से vuelve más peligrosa, ड्राइविंग आपके लिए ख़तरे का बायस बन जाती है। सवाल नंबर 13 है, के इंडिका ला सनियाल, ये सनियाल जहाँ भी होता है उसका नेवे और नेबले जो होता है येलो, यानी कि बर्फ़बारी का इम्कान है, ये बर्फ़बारी हो रही है। पेलिग्रो पुर
suelo por hielo o nieve। ये ख़तरा है कि आगे रोड के ऊपर बर्फ़ जमी हो सकती है बर्फ़बारी की वजह से। सवाल नंबर 14, las agentes de la autoridad जो ट्रैफिक एजेंट हैं encargado de la vigilancia जिनका जिम्मेदारी लगी है देखने की ट्रैफिक को podrán procedir la inmovilización de vehículos, क्या वो आपकी गाड़ी को रोक सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं? बिल्कुल वो गाड़ी को बंद कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी धुआं मार रही है, आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, तो वो उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपकी गाड़ी को बंद कर दें। Si circulando superando la niebla de gases, अगर धुआं हद से ज़्यादा है, एक नेवल जो अलाउड है उससे ऊपर ज़्यादा है, humo y ruido और रोइदो भी ज़्यादा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, reglamentariamente permitido जितना कि अलाउड है उससे ज़्यादा है, तो वो आपको बंद कर सकते हैं। सवाल नंबर 15, está permitido क्या ये अलाउड है estacionar पार्क करें इन al parte transitable जो चलने वाली जगह है इन आर्सन उन भी शहर के बाहर, आप वहाँ पार कर सकते हैं इन केस कोई, लेकिन स्टेशनर नहीं कर सकते हैं, पक्का आप पार करके नहीं जा सकते हैं। नो। सवाल नंबर 16, los animales pueden circular, एनिमल जो होते हैं, जो हैवानात होते हैं, ये चल सकते हैं, ये सब रोडों से चल सकते हैं, लेकिन autopista और autovía को छोड़कर उन पे इनको जाना अलाउड नहीं है। por todas las vías excepto autopista y autovías। सवाल नंबर 17, si debe aumentar la distancia, अगर आपको डिस्टेंस बढ़ानी है सुविधा सिक्योरिटी की, cuando existe niebla, जहाँ पे अगर धुंध हो, बिल्कुल बढ़ानी होती है धुंध, क्योंकि इससे आप जो है वो आगे से गाड़ी नज़र नहीं आती है, तो उसके लिए आपने बढ़ानी होती है। सी जवाब होना चाहिए हमेशा 17 का, सी। para tener más espacio, बिल्कुल बढ़ाएंगे जिस तरह कि आके हमें जगह ज़्यादा मिल जाए रिएक्शन करने के लिए। antes de cualquier frenado, अगर कोई अगले से गाड़ी जो है वो ब्रेक मारे, व्हीकल दिलानते अगर अगले वाली गाड़ी ब्रेक मारे तो हमारे पास रिएक्शन करने के लिए जगह होनी चाहिए। लेयर उन periódico, एक अखबार पढ़ना और मिरार उना मापा एक मैप देखना, mientras दरमियान सी सर्कुलर ड्राइविंग के दौरान उन रेस को एक ख़तरा है para la conducción ड्राइविंग के लिए। बिल्कुल, जब आप मैप और किताब पढ़ेंगे तो आपके लिए ख़तरे का बायस होगा। 18 का सी है जी पहले। 19 के प्रेसियम देवें llevar, कौन कितना प्रेशर होना चाहिए न्यूमेटिक और टायरों में, जो फैब्रिकांट ने रिकमेंड किया होता है उतना ही होना चाहिए। La neumático deben llevar siempre la presión recomendada por fabricante, जिसमें आता है recomendada दो por la fabricante, उतना ही जितना फैब्रिकांते का है उसको आपने सेलेक्ट करना है। 20 नंबर सवाल है, la Organización Mundial जो आलमी सेहत का इदारा है दिसालूद considera, उसके ख्याल में la sensibilidad vial en un problema prioritario de salud pública, क्या इसका जो प्रॉब्लम है रोड के ऊपर ये आलमी मसला है? जी बिल्कुल, इन todos los mundos उसको आपने सेलेक्ट करना है, पूरी दुनिया के लिए मसला है। सवाल नंबर 21, la presión de los neumáticos, जो टायरों का प्रेशर है debe comprobar से वो चेक करना चाहिए de forma periódica वक्तन फ़वक्तन para es la neumático deben de estar, जब आपके टायर क्या हों ठंडे हों, ताकि वो गर्म हो के हवा फैल जाती है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो आपको जब ठंडे हो जाए तो उसको चेक करें फ्री हो जब हों। 22 नंबर है, अल camión de la fotografía, ट्रैफिक का जो ट्रक है circula muy lentamente, बहुत आहिस्ता चल रहा है, y obstaculando la circulación, और ट्रैफिक के लिए रुकावट बन रहा है। इन estas circunstancias, इन हालात में si la puede adelantar, क्या वो टेक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि नीचे जो है वो कंटिन्यू लाइन है। नो porque esta trata de un tramo de con existe una prohibición de adelantar, ओवरटेक करने मना है, जो रोड के साइन बता रहे हैं। 23 नंबर सवाल है, इन una vía de doble sentido, एक आने जाने वाली रोड है, दो सीमत वाली सर्कुलासियों y tres carriles, तीन उसमें लाइनें लगी हुई हैं, तीन हैं लाइनें, separado por marcas longitudinales, जहाँ लाइनें लंबी लाइनें लगा के जो उनको तीन लाइनें बनाई गई हैं, discontinua जो है काटी हुई है, que carril utilizará para girar la izquierda,
कौन सा आप लाइन यूज़ करेंगे खैरार इसकिरदा साइड पे मुड़ने के लिए? दरमियान वाली लाइन, क्योंकि तीन आने जाने वाली है, एक दरेचा जो है और दोनों साइड का वो आने जाने के लिए इस्तेमाल है, दरमियान वाला ओवरटेक के लिए इस्तेमाल होता है होगा। तो इसमें जब आप इसकिरदा जाना है आपने सेंटर में रखना है, जैसे ही आगे से ट्रैफिक नहीं आएगी तो आपने मुड़ना है, सेंटर वाला आपने चूज़ करना है। सवाल नंबर 24, cualquier कंडक्टर está obligado, कोई भी ड्राइवर उस पर लाजम है कि वो ख़तरे के बायस ना बने ड्राइविंग और दूसरे लोगों के लिए ऐसी गाड़ी ऐसे चलाए कि दूसरों के लिए ख़तरे का बायस ना बने। नो कौसार पेलिग्रो, ना ख़तरे का बायस बने इंट्रोपर सिर, और ना मोलिस्तार, ना दूसरों को तंग करे आल तो रसूल सारी हो जो दूसरे ट्रैफिक रोड यूज़ करने वाले हैं। सवाल नंबर 25, el sistema de alumbrado, लाइटिंग जो है दी लस व्हीकलो जो गाड़ियों की है, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, इसका क्या मकसद है? एक तो इसका आपको नज़र आए आगे, दूसरा ये कि आपकी गाड़ी दूसरों को नज़र आए, यानी एक तो आपने देखना होता है, दूसरा है कि आपकी गाड़ी भी नज़र आए लोगों को ताकि वो एक्सीडेंट ना हो। सिर वे वो इस्तेमाल होती है para que la conductor vea bien, ताकि उसको अच्छा ड्राइवर को अच्छा नज़र आए, la carretera रोड ई su व्हीकल और उसकी गाड़ी से विस्तो नज़र आए por la demás conductor, दूसरे ड्राइवर को भी नज़र आए। सवाल नंबर 26, cuando puede estacionar, कब आप पार्कार कर सकते हैं la vista de estacionar, जब ये साइन लगाओ। ये जो साइन होता है ये आप जो यहाँ पर पार्कार नहीं कर सकते 16 और 31 के दरमियान, ये मना है। तो 31 से आगे पहले से लेके 16 की तारीख सुबह 9 बजे तक आप जो है अलाउड होता है, सुबह 9 बजे ये लागू हो जाता है कानून। आप पार्टी de las 9 horas del día 1, 9 पहली तारीख सुबह 9 से लेकर hasta las 9 horas del día 15 16 तारीख तक आप यहाँ पे जो है वो पार्कार कर सकते हैं। सवाल नंबर 27, la señal que lleva esta vehículo, जो गाड़ी पे साइन लगा हुआ है कि क्या दिखा रहा है? एल लगा हुआ है, ये कंडक्टर नोवेल नया ड्राइवर जो है उसको जाहिर करने के लिए होता है, अल कंडक्टर नोवेल। सवाल में 28, इन उन पासो दी नेवल, एक जो फाटक है जहाँ से गाड़ियाँ रेलवे स्टेशन ट्रेनें जाती हैं, कौन व्यवस्था परमिटिdo pasar, कब आपको अलाउड है जब आप पास कर सकते हैं? जब इन नेवल जो बारेरा होते हैं ये ऊपर पूरे उठाए जा चुके हों तो आप चल सकते हैं, आपको जाना चाहिए। cuando al barrera hay terminado levantarse completamente, जब वो रुक जाएं, खड़े हो जाएं, पूरे हो चुके हों तो आपको चलना चाहिए। सवाल नंबर 29 है, इन esta situación, इस सिचुएशन में के मार्का वियाल बेसिकली कौन सा रोड के ऊपर पेंटेड जो है वो आपने फॉलो करना है? वाइट भी है और येलो भी है। जब ओबरा हो रहा हो तो येलो जो लाइनें लगी होती हैं और साइन होते हैं आपने उनको फॉलो करना होता है क्योंकि ओबरा है, ओबरे का ये असूल है कि आपने amarillo con las colores amarillo que es trata de una zona de obra, obre का की जगह है। सवाल नंबर 30, इन esta situación, इस सिचुएशन में la está permitido la turismo continuar de frente, क्या ये गाड़ी सामने जा सकती है? अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन ये है कि ये इन्होंने लगाया हुआ है आगे और साइड पे जाने के लिए, और आगे ये लगा हुआ है सुर्ख और सब्ज़ का निशान। तो इसमें क्योंकि इसने सामने जाना है तो आगे ये रुख है, ये नहीं जा सकता। असूली तौर पे इसको इस लाइन में होना चाहिए जो साथ वाली है, लेकिन अगर इस लाइन में आ गया है तो यहाँ पे जो है उसको जो बिरदे कह रहा है कि आप इधर जाएं और सामने आप जाना चाहते हैं तो आपने फॉलो करना है रेड को, तो आप जो है वो सामने नहीं जा सकते क्योंकि सीमाफोर आपके लिए बंद है, क्योंकि दूसरी गाड़ियाँ आ जा रही होंगी फिर एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। नो porque el semáforo principal está en rojo, क्योंकि सीमाफोर रोक है। इसको बार बार रिपीट करें और इसको याद करें और साथ इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों यारों को, और सफ़े को भी शेयर किया करें ताकि जो लोग नए हैं जिनको इस लेसन का नहीं पता वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।